दोस्तों, आपका स्वागत है डेटा साइंस वाला के यूट्यूब चैनल पे। आज हम 5 मिनट के अंदर सीखेंगे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या है? लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ये है कि आपके पास कोई भी आइटरेबल होगा, यानी कि आइटरेबल कुछ भी हो सकता है। आपके पास एक लिस्ट हो सकती है, आपके पास कोई टपल हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है। तो इन आइटरेबल्स के थ्रू हम एक नई लिस्ट बनाएंगे जिसमें कुछ फर्दर कंडीशंस लगी होंगी। तो ये होता है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो इसका जो सबसे बेसिक सिंटैक्स होता है, बेसिक सिंटैक्स अगर मैं कहूँ तो ये होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखते हैं कि आइटरेबल क्या होता है। आइटरेबल क्या होता है? एक हमें जो लिस्ट या टपल या स्ट्रिंग जो भी है गिवन है, तो उसको उसके ऊपर हम फॉर लूप लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये आइटरेबल के अंदर से एक एक एलिमेंट, यानी कि सिंगल एलिमेंट जो कि प्रेजेंट होगा इस आइटरेबल में, वो हमने यहाँ ले लिया है और एक एक्सप्रेशन हम देंगे लास्ट में। और उससे पहले यदि कोई कंडीशन गिवन है तो हम यहाँ लगा देंगे, यदि कंडीशन गिवन नहीं है तो हम हटा देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें क्यों जरूरत पड़ती है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है। मान लीजिए कि मुझे एक नंबर दे रखा है, एक लिस्ट दे रखी है जिसमें 1 से लेकर 10 तक के नंबर है। मैं इसका स्क्वायर फाइंड करना चाहता हूँ, तो मुझे ये पूरा कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे एक लाइन पे स्क्वायर का एक एम्प्टी लिस्ट देनी पड़ी। उसके बाद मैं फॉर लूप लगा दिया और उसके बाद मैं अपेंड करा रहा हूँ उस एम्प्टी लिस्ट में। ठीक है, और उसके बाद मैं प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, ओके, ये स्मॉल एक्स है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है कि फॉर लूप आपको पता ही होगा, ये हर एक एलिमेंट निकाल रहा है नंबर से, नंबर की लिस्ट से। ठीक है, हर एक एलिमेंट निकाला और यहाँ पे उसका स्क्वायर कर दिया और ये एम्प्टी लिस्ट में जोड़ता रहा, हर बार जोड़ता रहा, तो हमें स्क्वायर मिल गया। लेकिन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का जो सबसे बेसिक है, अब हम इसके ऊपर यूज करके देखते हैं। उसमें एक सिंगल लाइनर कोड होगा। तो हमने जो फॉर लूप, जैसे हमने यहाँ पे लगाया था फॉर लूप, ठीक है, हमें सेम फॉर लूप लगाना है यहाँ पे। ठीक है, फॉर एक्स इन नंबर, ये हमने यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है। ठीक है, और हमें ये आउटपुट में ये देना है, क्योंकि हमने अपेंड कराने की जरूरत नहीं होती हमें लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में। ये अपने आप हर एक बार एक एम्प्टी लिस्ट में, ये स्क्वायर नाम का एम्प्टी लिस्ट बन गया है और इसके अंदर ये वाली वैल्यू अपेंड करा रहा है। इसको कहते हैं हम एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आइटरेबल, ये हो गया हमारा आइटम और ये हो गया एक्सप्रेशन। बहुत ही सिंपल है, हमें ये सेम चीज दे देगा। लेकिन यदि क्या हो, यहाँ पे अगर कोई कंडीशन लगाई जाए, ठीक है, तो हम इसमें अब इफ कंडीशन लगा के देखते हैं। ठीक, अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में ये वही नंबर चाहिए जो कि 2 से डिविजिबल हो। ठीक है, यानी कि 2 से डिविजिबल हो, उन्हीं का स्क्वायर चाहिए मेरे को। तो यहाँ पे 2 है, 4 है, यानी कि सारे इवन नंबर मेरे को मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैंने कंडीशन लगा दी। यदि सिंगल कंडीशन है, नहीं आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन इन दोनों की लोकेशन क्या होती है, चेंज होती रहती है। यानी कि लूप और कंडीशन की लोकेशन चेंज होती रहती है। अब यदि हमें इफ और एल्स दोनों चीजें दे रखी है, तो हम इफ को यहाँ पे लिखेंगे और एल्स को साथ में लिखेंगे। यदि सिंगल इफ लिखा है तो इट्स ओके। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम सेम चीज कर रहे हैं कि हम पहले चेक कर रहे हैं इफ कंडीशन सेम पहले वाली, कि यदि वो डिविजिबल हो, यदि नंबर डिविजिबल, ये नंबर डिविजिबल है 2 से, तो हम उसको इक्वल टू 0 मान लें। ठीक है, तो अगर ये 2 से डिविजिबल हो तो ये दे दे। ठीक है, यानी कि 2 से डिविजिबल है तो ये वाला एक्सप्रेशन दे दे। लेकिन अगर एल्स यानी से 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये उसका क्यूब दे दे। तो 1 2 से तो डिविजिबल नहीं है, तो ये 1 का क्यूब दे देगा, 1। ठीक है, ये 2 से डिविजिबल है तो ये 2 का स्क्वायर देगा। ये 3 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये इसका क्यूब दे देगा, जो कि होता है 27। इस हिसाब से हम एक कंडीशन, इफ और एल्स कंडीशन का भी यूज कर सकते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में। अब हम आगे बढ़ते हैं और यदि हम देखें कि हम एक नेस्टेड लूप विद इन द लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि हमें 2 लिस्ट दे रखी है, अब हम इन दोनों का यूज करके एक सिंगल लिस्ट बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हम कर सकते हैं, सेम चीज है। हम सबसे पहले अपना एक्सप्रेशन लिखेंगे। ठीक है, अभी इसमें कोई कंडीशन नहीं है, यदि कंडीशन होती तो कंडीशन हम यहाँ पे लिख लेते। अगर इफ एल्स दोनों होती तो यहाँ लिख देते, अदरवाइज हम यहाँ लिख लेते। डिपेंड करता है वो क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में। तो हमने क्या किया, हमने लिखा, ये सिंपल से यही है कि हमने एक लूप चलाया, एक लूप के अंदर, इस लूप के अंदर हमने ये वाला लूप चलाया। ठीक है, तो यानी कि हमने इस लूप के अंदर ये वाला लूप चलाया है और फिर जो इससे आउटपुट निकल रहे हैं तो उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आता है, यानी कि पहले वाले नंबर 1 वाली लिस्ट से 1 आया था और y वाली लिस्ट से 4 आया था।
तो 1 into 4 4 होता है। फिर उसके बाद ये दोबारा से गया, तो इसका पहले का वाले में 1 ही रहा होगा और ये 5 रहा होगा, फिर 1 ही रहा होगा, ये 6 रहा होगा। लेकिन अगली बार जो होगा नंबर 1 में से यदि हमें लूप में सेकंड एलिमेंट आ गया होगा, तो 4 2 यहाँ पे आ गया और इस वाले का पहला एलिमेंट 4, तो ये 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैसे ही करके ये 5-6 लाइन का कोड होता है, लेकिन लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन में हमें एक सिंगल लाइन कोड मिल जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा हम लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन को लिस्ट ऑफ लिस्ट यानी कि एक लिस्ट ऑफ लिस्ट या फिर सब लिस्ट के अंदर थ्रू भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये भी बहुत आसान है, हमें एक लिस्ट दे रखी है, उसके अंदर सब लिस्ट है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो बड़ी वाली लिस्ट है, ठीक है, बड़ी वाली लिस्ट को यहाँ रखेंगे, यानी कि जो भी हमें लूप लगाना है पहले उसको हम अंदर रखेंगे। उसके बाद जो उसके बाहर लूप लगाना है हम उसे यहाँ पे रखेंगे, और उसके बाद जो भी हमारा आउटपुट आ रहा है, हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, एलिमेंट आ रहा है, वो हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो हमें केवल एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करने थे इस लिस्ट ऑफ लिस्ट से, तो ये हमने करते हैं। इसी तरह से आप लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो डेटा साइंस वाले का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और फॉलो करते रहिएगा। यदि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन कर सकते हैं। यूट्यूब में अपना समय देने के लिए धन्यवाद।